हेलो 7th क्लास, जैसा कि आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब हमारा हनीकॉम्ब सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो हनीकॉम्ब बुक का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन कौन कौन से? तो 3 क्वेश्चन हमारे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है तो ये है कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, what is the right time, what is the right time to do something or to begin something, कि किसी चीज़ की शुरुआत करने का या किसी काम को करने का, जब आप उस काम को करना शुरू करते हैं तो सबसे अच्छा टाइम क्या होता है उस काम को करने का। दूसरा क्वेश्चन था which people should the king or should one listen to। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक आदमी को किसकी बातें सुननी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर वन टू डू, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है करने के लिए। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर है एक ऐसे राजा के बारे में जो सोचता है कि अगर मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर जान जाऊंगा तो मेरे पास फिर मैं सबसे ज़्यादा समझदार बन जाऊंगा। ये बहुत ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे। 3 क्वेश्चंस क्या थे? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही टाइम क्या होता है, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और एक आदमी को सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना चाहिए। आप सोचते हैं ये भी कर लूँ, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, इस बारे में चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ते हैं। अब हमारे किंग ने, उस चैप्टर के किंग ने अपने किंगडम के अंदर सारे मैसेंजर्स, अपने सारे राजदूत भेज दिए एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए जो मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे सके। अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो भी देता उसे कहा गया था कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे से मालामाल कर दिया जाएगा अगर मुझे क्वेश्चन के आंसर सेटिस्फाइड लगते हैं। तो बहुत सारे समझदार लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आकर अपने अपने आंसर्स बताते हैं, लेकिन सभी के ही आंसर अलग थे। किसी के भी आंसर्स ऐसे नहीं थे जो राजा कहे कि मैं इसके आंसर से सेटिस्फाइड हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है। तो अलग अलग लोगों ने आंसर दिए, जैसे टाइम टेबल फॉलो करो, टाइम टेबल को प्रिपेयर करो, और इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप अपना काम प्रॉपरली कर सकते हैं। दूसरों ने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं इस चीज़ की एडवांस प्लानिंग थोड़ी ना कर सकते हैं, आपको ये नोटिस करना चाहिए कि किस हिसाब से आपको कौन सा काम करना है। कुछ ने कहा कि आपको अपने पास कुछ समझदार लोग रखने चाहिए जो आपको बताएं कि इस काम को करने का सही समय है या नहीं है। कुछ ने कहा कि कैसे पता चलेगा कौन सा काम जरूरी है, ये काम फिर क्या पता काउंसिल को वो काम जरूरी ना लगता हो लेकिन राजा को लगता हो। इस तरीके से किंग अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि किन लोगों की बात राजा को सुननी चाहिए। तो राजा के पास जो आंसर्स आए उनके ये थे कि अपने काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए। कुछ ने कहा पुजारियों की सुनो, कुछ ने कहा डॉक्टर्स की सुनो, और कुछ ने कहा कि सैनिकों की सुनो। इनकी बातों पर भी राजा बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो पाए। तीसरा क्वेश्चन था कि एक आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, और तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि बुद्धि होना इम्पोर्टेंट है, कुछ ने कहा पूजा पाठ करना इम्पोर्टेंट है, कुछ ने कहा फाइटिंग करनी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हर इंसान के, हर आदमी के इन 3 क्वेश्चंस के लिए अलग अलग आंसर्स थे। हर जगह उन्होंने देख लिया लेकिन कोई भी उन्हें आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनके आंसर्स दे सके क्वेश्चन के प्रॉपरली। अब किसी ने उन्हें एडवाइस दी कि हमारे ही राज्य में एक हर्मिट रहता है। हर्मिट एक्चुअली फकीर को कहते हैं। फकीर आप जानते हैं जो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता हो और अकेला रहना पसंद करता हो, पैसे वैसे का ज्यादा मोह ना हो जिसे।
अब उस हर्मिट के पास जाने से पहले राजा ने सोचा कि अगर राजा बन के जाऊंगा तो हर्मिट क्या पता पैसे के चक्कर में मुझे कुछ कुछ बोल दे। अब मैं वहां पर जाता हूँ एक नॉर्मल इंसान बनकर। हर्मिट के पास जब राजा पहुंचता है तो हर्मिट अपना काम कर रहा था। राजा वहां पहुंचकर हर्मिट की हेल्प करवाता है और उससे बार बार अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है कि आप प्लीज मुझे इन क्वेश्चन के आंसर दो। हर्मिट बात तो सुन लेता था लेकिन कुछ भी बोलता नहीं था। और हेल्प करवाने के बाद भी जब राजा को लगा कि अब यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला है, थोड़ी देर रेस्ट करके मैं चला जाऊंगा, तो इतनी ही देर में हर्मिट जब वो कहता है कि चलो अगर आप मुझे आंसर नहीं देते हैं तो फिर शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। ऐसे में हर्मिट आंसर देने की बजाय कहता है देखो वहां से कोई भागा हुआ आ रहा है। राजा उसकी मदद करता है, उस आदमी को बचाता है। उसके घाव हो रखा था, बहुत ज्यादा चोट का निशान था, उस घाव को ठीक करता है। इतनी सेवा उस आदमी की वो करता है और वो आदमी खुश होकर फाइनली राजा को बताता है कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको यहाँ मारने आया था क्योंकि मैंने सोचा था कि आप बहुत बुरे हैं, लेकिन आपने मेरी सेवा की, आपने मेरी जान बचाई, जबकि अब आपको पता भी चल गया फिर भी आपने मुझे नहीं मारा, कुछ कहा नहीं। मैं बड़ा आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। अब फाइनली जब उसके वाउंड्स ठीक हो चुके थे तो वो आदमी खुश था खुद ठीक होकर और राजा भी खुश था कि फाइनली उसने अपने दुश्मन से शांति बना ली है। उस टाइम पर जब राजा जाने की तैयारी करता है तो हर्मिट उसे आंसर बताता है। राजा उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या आप मुझे बताएंगे मेरे क्वेश्चन के आंसर्स या मुझे चले जाना चाहिए। तो हर्मिट उससे कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने आंसर तो अपने आप ही ढूंढ लिए हैं। तुमने सबसे मतलब अब इन क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होंगे उस हिसाब से हम बताएंगे कि किसी भी काम को करने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। जिस काम को आपको समझते हैं कि ये काम इम्पोर्टेंट है वो काम आपको करना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कैसे लोगों से आपको मिलना चाहिए, तो उन लोगों से आपको मिलना चाहिए जिनसे आप अपना वास्ता रखते हैं। सबसे नेसेसरी इंसान कौन है? सबसे नेसेसरी इंसान वो पर्टिकुलर मोमेंट है जिसके अंदर आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब सबसे अच्छा टाइम वो टाइम माना जाएगा जिसमें आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ हैं। क्या काम आप किन लोगों की बात आपको सुननी चाहिए? जिन लोगों को आप पसंद करते हैं। और किसी भी काम को करने का सबसे सही समय क्या है? जिस टाइम पर आप फील करें कि अब मुझे ये काम शुरू कर देना चाहिए। काम को पीछे टालना नहीं चाहिए कि मैं आगे ये काम करने की सोचूंगा, बल्कि उसे करने की और पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। सो आई होप ये 3 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल गए होंगे और अच्छे से समझ भी आए होंगे। बाकी की वीडियो में बाकी के चैप्टर्स करेंगे। अब तक इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।